सभी लोग अपने इस हृदय रूपी मंदिर में भक्ति भाव के साथ उस परमपिता परमात्मा की ऐसी मूर्ति को सजाएं, ताकि उस हृदय रूपी मंदिर में कोई दूसरी मूर्ति ना आ पाए। क्योंकि मानव जीवन पता नहीं कब इसका अंत हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए हमारे हृदय रूपी मंदिर में ये मूर्ति प्रकट हो जाए, हमारा संबंध सब कुछ उस मूर्त के ऊपर कुर्बान हो। क्योंकि ये जीवन हमें आपको संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है, संसार को खुश करने के लिए नहीं मिला है, संसार में नाते रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन तो हमें आपके लिए अपने स्वरूप का बोध करने के लिए मिला है, अलखनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। अगर अब की बार चूक गए तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए अवसर है अनमोल, इस अनमोल अवसर का सदुपयोग करें। सांसारिक भवसागर में पड़कर अपने जीवन को व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि सभी संत महापुरुष इसी बात पर जोर दे रहे हैं। और हमारा जीवन पल पल बीतता चला जा रहा है, पता नहीं कब किस वक्त इस जीवन का अंत हो जाए। इसलिए जागना है तो जाग लो अफलाक की साया तले, फक्र तक सोए रहोगे खाक की साया तले। अब जागने की बारी आई है। वो अलखनाथ, वो परमपिता परमात्मा हमारे आपके हृदय में बैठा हुआ है, जो जानने वाला है, बोलने वाला है, देखने वाला है, अनुभव करने वाला है। और वही परमात्मा हमें आपको सद्गुरु रूप में मिला हुआ है, वही हमारा निज रूप है। हम शरीर नहीं है, हम स्त्री पुरुष बूढ़े जवान नहीं है, हम तो अजर अमर अविनाशी हैं। तो अपने अंदर गुरु भक्ति को दृढ़ करो। कहा है बाहर साकार दुनिया, साकार नाते रिश्तेदार। साकार रूप में जो हमारा व्यवहार हो रहा है, साकार रूप में जो हमको भोग वासनाएं मिल रही हैं, वो हमको अपने निज स्वरूप से जुड़ने नहीं देती। यही भवसागर है। तो इस साकार को नष्ट कैसे कर पाएं, इस भवसागर को हम कैसे पार कर पाएं, इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। क्योंकि गुरु से हमारा संबंध ऐसा हो जाए कि इतना गहरा, इतना निर्मल और इतना अखंड, इतना प्रेममय, इतना मोहमय, इतना ममतामय नाता किसी से भी ना हो। क्योंकि एक सद्गुरु ही ऐसे हैं जो हमें इस माया रूपी संसार में डूबने से बचा सकते हैं। इस भूल भुलैया वाले संसार से हमको बाहर निकाल सकते हैं और अपने निज धाम का मार्ग बता सकते हैं। कि सभी प्रेमियों से कहना है कि बस एक ही निष्ठा, एक ही विश्वास, एक ही धर्म, एक ही भाव अपनी बना दें। और वो मंजिल क्या है हमारी? गुरु भक्ति, गुरु का द्वारा, गुरु का सानिध्य। मतलब जैसे भी हो, भजन अंदर हमारा नहीं हो पा रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भजन हमारा अंदर नहीं हो पा रहा है, साधना हमारी अंदर नहीं लग पा रही है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाहर जो साकार रूप में परमात्मा हमको गुरु रूप में मिला हुआ है, बस वो उसकी दया कृपा हम पर बरस जाए, वो हमसे खुश हो जाए, हम निहाल हो गए, माला माल हो गए, बस यही हमारी मंजिल है। तो साकार दुनिया में हमारी मंजिल सदगुरु बन जाए, और साकार दुनिया में जो हमारी मंजिल बन जाएगी तो निराकार वाली मंजिल हमसे कोई लेने वाला नहीं है। क्योंकि वही तो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। जब यहाँ हमारा भेद होगा, यहाँ हमारी दूरी होगी, यहाँ हमारी कामना, जिज्ञासा, भावना अगर गुरु भक्ति से नहीं जुड़ी होगी तो हम अंदर भजन नहीं कर पाएंगे। फिर हमें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए पूरी दुनिया में सतर्क रहो।
दुनिया में जैसा व्यवहार करना है, जैसे से तुम्हारा काम चल सके वैसा काम चलाओ, लेकिन साकार रूपी दुनिया में गुरु का द्वारा ऐसा बना लो जो मेरी मंजिल का रास्ता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि वही एक सच्चा साथी है और वही हमें आपको भव सागर से पार कर सकता है। कहते हैं सारी दुनिया रूठ जाए, देवी देवता रूठ जाएं, इस संसार में जितने भगवान जानने मानने आते हैं वो सब रूठ जाएं, और गुरु हमारा ना रूठे, कोई हमारा बाल बांका करने वाला नहीं। सारे लोग मित्र बन जाएं, सब तुम्हारी सहायता करने वाले हों, गुरु रूठ गए तो कोई तुमको बचाने वाला नहीं। इसलिए यही प्रार्थना है सभी प्रेमियों से कि ज्यादा सोचने विचारने का समय नहीं है, ज्यादा वेद ग्रंथों का अध्ययन करने का समय नहीं है। अगर आप सत्संग में विश्वास रखते हैं, अपने गुरु में विश्वास रखते हैं तो इस बात पर दृढ़ हो जाओ और अभी से अपनी भावनाओं को प्रभु से, सदगुरु भगवान से जोड़ना शुरू कर दो और सदगुरु की मूर्ति को अपने हृदय में बिठा करके सदगुरु की रोज पूजा करो, सब कुर्बान कर दो, निछावर कर दो। उस द्वार पर जाकर के ठग जाओ, अपने आप को लुटा दो, समझो काम सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलिए लखनाथ भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धन्यवाद।